आइए हम लोग आज की आराधना शुरू करेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, उसने एक बार फिर से आज के दिन आपको हमें एकत्रित किया है इस ऑनलाइन के माध्यम से कि हम प्रभु की महिमा कर सके, उसका धन्यवाद कर सके। आइए अपने आंखों को बंद करें और प्रभु की ओर निहारेंगे। अनुग्रहकारी सामर्थ्य प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु जी कि आपने ये मौका दिया है कि आज की सुबह एक बार फिर से अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ मिल करके हम महिमा कर सकें। प्रभु धन्यवाद करते हैं कि इस महामारी के समय में भी, इस महामारी के वक्त में भी आपने हम सबको बचा के रखा है, संभाल के रखा है और अपनी महिमा कराई है। प्रभु हम जैसे जैसे आराधना में आगे बढ़ते हैं, हम आपकी उपस्थिति चाहते हैं। प्रभु यीशु, जितने लोग आज की सुबह आपकी इबादत कर रहे हैं ऑनलाइन के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, प्रभु होने दीजिए कि आपकी उपस्थिति हर घर में, हर एक व्यक्ति के पास होने पाए, जितने लोग आज की सुबह आपकी आराधना कर रहे हैं। प्रभु दया करिएगा और होने दीजिए कि आपका अनुग्रह लगातार हम सबों के साथ होते रहे। धन्यवाद के साथ प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग एक भजन गाएंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। भजन के बोल इस प्रकार से हैं। आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तो आजा हमारे बीच में अपनी आशीष उड़ेल। आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तू आजा हमारे बीच में अपनी आशीष दे। अभी तू आजा हमारे बीच में अपनी आशीष दे। दलदल के बीच में से दया से निकाला हमें, दलदल के बीच में से दया से निकाला हमें। पाप हटा कर साफ कर दे अपनी सामर्थ्य से, हालेलुया। पाप हटा कर साफ कर दे अपनी सामर्थ्य से। आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तू आजा हमारे बीच में अपनी आशीष ले। अभी तू आजा हमारे बीच में अपनी आशीष दे। प्रभु के सीने में मैं सड़क यार पाऊं, प्रभु के सीने में मैं सड़क यार पाऊं। प्यासा हूँ मैं तेरे प्रति, प्यास बुझा मेरी हालेलुया। प्यासा हूँ मैं तेरे प्रति, प्यास बुझा मेरी आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तू आजा हमारे बीच में अपनी आशीष दे। अभी तू आजा हमारे बीच में अपनी
शिशु ने, जीवन दिया तूने, जीवन दिलाऊं मैं भी, जीवन दिया तूने, जीवन दिलाऊं मैं भी, जीवन जल की नदियाँ मुझसे बहने पाए जग में, हालेलुया। जीवन जल की नदियाँ मुझसे बहने पाए जग में, आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तू आजा हमारे बीच में, अपनी आशीष दे, अभी तू आजा हमारे बीच में, अपनी आशीष दे। सच में ये बहुत जरूरी है। जिस प्रकार से उसके वचन में लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 18वें अध्याय में, जहां 2 या 3 उसके नाम से रहते हैं, वहां मैं यानी प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति होती है। और यकीनन आज की सुबह जब हम अपने अपने घरों में उसकी महिमा कर रहे हैं, उसका धन्यवाद कर रहे हैं, उसकी स्तुति कर रहे हैं, उसकी आराधना कर रहे हैं, यकीनन उसकी आत्मा बल्कि वो प्रत्यक्ष रूप से आपके और हमारे बीच में है। उसने जो कहा है उसको वो वादा करता है। आइए हम लोग थोड़ी देर कुछ समय प्रभु के वचन में चलेंगे कि आज की सुबह प्रभु का वचन हमें किन बातों को सिखाना चाहता है। पिछले इतवार को, पिछले रविवार को जब हम लोगों ने इस बात को देखा था कि हाँ, बहुत सारे लोगों ने इन 40 दिन के लॉकडाउन के विषय में प्रभु के वचन के अनुसार या पवित्र बाइबल के अनुसार बहुत सारे 40 दिनों को या 40 वर्ष की बातों को बता रहे थे कि ये 40 दिन बदलाव का दिन है। यकीनन प्रभु ने इस 40 दिन को ब्लेस किया और हमने इस बात को देखा था उन 40 दिनों में जितने लोगों ने प्रभु के उपस्थिति में अपने आप को दिया था या लॉकडाउन किया था, उन्होंने भी अपने जीवन को बदला था, तभी उस बदलाव को पाया था। और मैं भी ये विश्वास करता हूं जब इन दिनों हम 40 दिन के लॉकडाउन में हैं, जब हम अपने जीवन को उन 40 दिन में प्रभु को समर्पित करेंगे, तब यकीनन वो आपके और हमारे जीवन में भी बदलाव लाएगा। यकीनन वो आपके और हमारे जीवन में भी बदलाव लाएगा। आज हम लोग देखेंगे प्रभु के वचन से कुछ खास वचन मैं बांटना चाहता हूं। यकीनन जब मैं इस बात को पढ़ रहा था, प्रभु ने मुझे बहुत आशीष किया और मैं ये चाहता हूं कि आप लोग भी उस आशीष को प्राप्त करें। मेरे साथ निकाल करके पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय और उसका 15, 16 और 17 पद। वहां पर इस प्रकार से लिखा है जी। इसलिए ध्यान से देखो जी कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो जी। अवसर को बहुमूल्य समझो, अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। 1 मिनट, हम लोग फिर से 15 पद से पढ़ना शुरू करेंगे जी। इसलिए ध्यान से देखो, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, इसलिए ध्यान से देखो कि तुम कैसी चाल चलते हो जी। निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान, निर्बुद्धियों के समान नहीं बल्कि बुद्धिमानों के समान जी। अवसर को बहुमूल्य समझो, अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं, क्योंकि दिन बुरे हैं। आगे पढ़ दीजिए। इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। इस कारण तुम निर्बुद्धि ना हो बल्कि तुम ध्यान से चलो और इस बात को जानो कि प्रभु की इच्छा क्या है। यहाँ पर इफिसियों की कलीसिया को पौलुस एक बहुत विशेष बात दिख रहा है, एक खास बात दिख रहा है। पौलुस इन दिनों जेल में है। जब ये पत्री को लिख रहा था तो पौलुस उन दिनों में जेल में था और जेल में था और उस समय का कॉन्टेक्स्ट यदि हम देखें तो पौलुस इस प्रकार से लिख रहा था कि अवसर को बहुमूल्य समझो, जैसे कि उसके जीवन का आखिरी दिन हो। वो इस मायने में इस तरीके से लिख रहा था कि अपने जीवन को इस प्रकार जियो कि तुम आखिरी समय में हो। और लिखता है कि और अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। उस समय का माहौल, सिचुएशन बहुत खराब था
और पौलुस लिख रहा था कि तुम निर्बुद्धियों की नाई नहीं बल्कि बुद्धिमानों की नाई चाल चलो और अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। आज के परिवेश में यदि हम देखें, पूरे विश्व में महामारी फैला हुआ है। ये महामारी कोविड-19 किसी व्यक्ति विशेष को पहचान कर नहीं पकड़ रहा है। क्या विश्वासी, क्या अविश्वासी, क्या जैनी, क्या अमेरिका के लोग, क्या चाइना के लोग, क्या इटली के लोग, क्या स्पेन के लोग, क्या पाकिस्तान के लोग, क्या इंडिया के लोग, ये कोविड-19 किसी व्यक्ति विशेष को नहीं पकड़ रहा है, बल्कि ये कोविड-19 हर बाधा को तोड़ करके हर उस व्यक्ति को पकड़ रहा है जो निर्बुद्धि की नाई अपने चालों को चलते हैं। हमारी भारत सरकार बार बार इस बात को बता रही है कि किस प्रकार से हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है। आदरणीय मोदी जी बार बार इस बात को बता रहे हैं कि हाँ, हमें किस प्रकार से लॉकडाउन का पालन करना है। अगर हम मार्केट में या बाजार में जाते हैं तो हमें किस प्रकार से 2 गज की दूरी को बना करके एक दूसरे से कम्युनिकेट करना है, बात करना है। ये शारीरिक बचाव है। ये शारीरिक बचाव बताया गया है ताकि आप और हम उस गाइडलाइन में हो करके चलें। ठीक इसी तरीके से आत्मिक बचाव को भी आपको और हमें करना है। पौलुस कह रहा है कि निर्बुद्धि की नाई नहीं बल्कि बुद्धिमानों की नाई अपने चाल को चलना है, और क्योंकि अवसर को बहुमूल्य समझना है क्योंकि दिन बहुत बुरे हैं। चारों तरफ महामारी फैला हुआ है, चारों तरफ डर का माहौल है। लोग घबरा रहे हैं कि पता नहीं कैसे काम होगा, किस तरीके से जीवन व्यापन करेंगे। जो डेली वेजेस के लेबर लोग हैं उनके सामने अपने पेट को भरने के लिए, अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए, दूध पिलाने के लिए परेशान हो रहे हैं, तरस रहे हैं। लोग एक एक समय खा करके अपने दिन को गुजार रहे हैं। आपको और हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है कि हाँ प्रभु, धन्यवाद कि आपने हमें सुरक्षित रखा है। बहुत स्थिति बहुत ही गंभीर है। लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। जब मैं अपने घर में रहता हूं तो अगल बगल आस पड़ोस में सुनता हूं कि हाँ, किस प्रकार से डिप्रेस्ड होकर के आपस में घर में लड़ रहे हैं। उनके घरों से आवाज निकल रही है, लड़ाई झगड़े की आवाज निकल रही है। आपको और हमें, जब हम और आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो इस बात को आपको और हमें समझना है कि हमें निर्बुद्धि की नाई नहीं बल्कि बुद्धिमान की नाई अपने चाल को देखना है, अपने चाल को अच्छी तरीके से चलना है। हमें इस अवसर को बहुमूल्य समझना है। हमें इस बात को जानना है कि ये समय कितना खराब चल रहा है। इस अवसर को बहुमूल्य समझ करके अपने आप को प्रभु के हाथों में और अधिकाई से समर्पित करना है। जब हम इस लॉकडाउन में हैं तो कई बार हम अपने समय को बिताने के लिए बहुत सारी चीजों को करते हैं। कुछ लोग टीवी देखते हैं, कुछ लोग अपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे लगे पड़े रहते हैं, कुछ लोग अपना टाइम पास सो कर रहे हैं, कुछ लोग अपना टाइम पास घरों में कुछ काम करके कर रहे हैं। लेकिन जरूरी है कि आप और हम, जब प्रभु के लोग कहलाते हैं, जरूरी है कि आप और हम, जब हम इस लॉकडाउन में अपने अपने घरों में हैं तो हमें अपने आप को प्रभु के हाथों में देना है। निकाल कर पढ़ेंगे एक और वचन, इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय उसका 13वां पद। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, इसलिए कि तुम परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको, कि तुम बुरे दिन में, बुरे दिनों का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको, और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। प्रभु के लोगों, ये समय है, ये समय है कि आप और हम अपने घर को वॉर रूम में तब्दील करें। ये मौका है कि आप और हम अपने घरों को या अपने आप को वॉर रूम में बदल डालें। कई बार हम अपने घरों में दूसरे चीजों को जगह देते हैं। कई बार हम और आप अपने आप को किसी और चीज में एंगेज करते हैं। लेकिन
अब ये समय है, ये बहुत महत्वपूर्ण अवसर है, ये दिन बहुत बुरे हैं। अब जरूरी है कि यदि आप और हम अपने जीवन में ब्लेस्ड होना चाहते हैं, यदि आप और हम चाहते हैं कि अपने जीवन को अच्छी तरीके से व्यतीत करें, यदि आप और हम चाहते हैं कि हाँ, हम अच्छे तरीके से एक आशीषित जीवन व्यतीत करें, तो जरूरी है कि आप और हम अपने आप को, अपने घर को, अपने कमरे को वॉर रूम में तब्दील करें। वॉर रूम यानी युद्ध का कमरा, वॉर रूम यानी कि आपको और हमें युद्ध, वॉर रूम उस बात को कहलाता है कि एक कोई कंपनी या कोई प्रोजेक्ट जब करता है, उसको करने से पहले, एग्जीक्यूट करने से पहले एक स्ट्रेटजी या एक प्लान तैयार होता है। उसको, उस जगह को हम वॉर रूम कहते हैं। ये आपके और हमारे लिए एक समय है कि आप और हम अपने घरों में रह करके अपने आप को वॉर रूम में बदल दें, अपने घरों को वॉर रूम में तब्दील करें। हमारे और आपके पास एक बहुत महत्वपूर्ण प्लान है। परमेश्वर ने वो योजना दे रखी है कि आप और हम किस प्रकार से अपने बुरे दिन में, अपने बुरे हालात में, अपने बुरे समय में हम उस दुश्मन का, हम उस दुष्ट का सामना कर सकें। अभी हम लोगों ने पढ़ा उस 5वें अध्याय के 16वें पद में, जी, इफिसियों 5वें अध्याय के 16वें पद में, जी, अवसर को बहुमूल्य समझो, हाँ? क्योंकि दिन बुरे हैं। नहीं, छठा अध्याय, माफ करिएगा, छठा अध्याय उसका 13वां पद, जी। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। इसलिए जब वॉर रूम में हमें जाना है तो हमें एक काम करना है। जब वॉर रूम के अंदर प्रवेश करते हैं, या हम अपने आप को, हमारा जो शरीर है, हमारा जो शरीर परमेश्वर का मंदिर है, उस बात को क्या कहता है कि, फिर से पढ़िए, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। इसलिए तुम परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, क्योंकि दिन बुरे हैं, ताकि तुम और आप जब परमेश्वर के हथियार बांधे रहेंगे, वॉर रूम में जाके प्लान बनाएंगे, वॉर रूम में जाके स्ट्रेटेजी बनाएंगे। जब हम वॉर रूम में जाके योजनाओं को बनाएंगे, तब आप और हम इस बात को जानेंगे कि ये युद्ध, ये लड़ाई कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है, बल्कि उस युद्ध में, उस लड़ाई में आपको और हमें पूरी तैयारी के साथ अपने दुश्मन का सामना करना है। याकूब की पत्री में लिखा हुआ है कि तुम दुश्मन का, शैतान का सामना करो, शैतान वो तुम्हारे सामने से निकल जाएगा। हाँ प्रभु के लोगों, हाँ मेरे प्रियो, ये आपका और हमारा चुनाव है। ये जरूरी है कि आप और हम अपने घरों को, अपने आप को वॉर रूम में तब्दील करें, ताकि आप और हम उस योजनाओं को जान सके, ताकि आप और हम अपने उस प्लान को तैयार कर सके, ताकि आप और हम अपने दुश्मनों के सामने खड़ा होने सकेंगे। प्रभु के लोगों, हम लोग जगह जगह देख रहे हैं, पूरा दुनिया, पूरा विश्व इस समय सैनिटाइजेशन के पीछे पड़ा हुआ है। जहां भी अगर एक कोरोना पेशेंट मिल जाता है तो पूरा घर को, पूरे ब्लॉक को, पूरे शहर को सैनिटाइज किया जा रहा है। आज जरूरी है कि आप और हम अपने घर को, अपने परिवार को वॉर रूम बनाएं, और उससे अधिक जरूरी है कि आप और हम अपने घर को, अपने आप को सैनिटाइज करें। सैनिटाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सैनिटाइज करना बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि जब आप और हम अपने आप को सैनिटाइज करेंगे, जब आप और हम अपने परिवार को सैनिटाइज करेंगे, तो हम बहुत अच्छे तरीके से अपने दुश्मन को, अपने शैतान को बर्बाद कर सकते हैं। बार बार सरकार की तरफ से गाइडलाइंस आ रहा है कि हमें हाथों को बार बार धोना है। बार बार ये गाइडलाइंस आ रहा है कि हमें किस तरीके से छींकते हुए अपने हाथ को रखना है। बार बार ये गाइडेंस आ रहा है कि हमें अपने मुंह को ढांक के हमेशा रखना है। बार बार ये गाइडलाइंस आ रहा है, दिखाया जा रहा है टीवी में कई बार कि हाँ, कहीं मार्केट में, सब्जी दुकानों में, या कहीं कहीं पूरा सैनिटाइजेशन का रूम बना हुआ है। लोग जब अंदर घुस रहे हैं तो पूरे अपने आप को सैनिटाइज करके निकल रहे हैं, ताकि वो वायरस डिस्ट्रॉय हो सके। ठीक इसी तरीके से अपने आप को, आपको हमें सैनिटाइज करना है, ताकि आप और हम उस दुष्ट को, उस शैतान को डिस्ट्रॉय कर सके। हालेलुया। यकीनन प्रभु आपको और हमें सैनिटाइज करना चाहता है। यकीनन प्रभु आपको और हमें खास बनाया है। पौलुस इस बात को कहता है, दूसरा तीमुथियुस उसके दूसरे अध्याय उसके 20 और 21 पद को पढ़ें तो वहां पर पौलुस क्या कहता है, जी।
बड़े घर में न केवल सोने चांदी ही के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं। बड़े घर में न केवल सोने चांदी के बल्कि काठ के भी बर्तन होते हैं। जी, कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करके करेगा तो वो आदर का बर्तन अपवित्र ठहरेगा। अच्छा, हम लोग एक वचन पढ़ेंगे। हम लोग यहोशू की पुस्तक में मिलेगा। यहोशू की पुस्तक उसका 6ठा अध्याय उसका 19वां पद पढ़िए। जी, यहोशू 6 अध्याय उसका 19 पद। 19 पद। सब चांदी सोना और जो पात्र पीतल लोहे के हैं वे यहोवा के लिए पवित्र है और उसी के भंडार में रखे जाएं। उसी के भंडार में रखे जाए। सब चांदी सोना और जो पात्र पीतल और लोहे के हैं वे सब यहोवा के लिए पवित्र हैं और उसी के भंडार में रखे जाए। दूसरा तीमुथियुस उसके दूसरे अध्याय के 20 और 21 पद में पौलुस इस बात को कह रहा है कि हर प्रकार के बर्तन के विषय में बता रहा है पौलुस। और पौलुस कह रहा है कि कुछ बर्तन सोने के हैं तो कुछ बर्तन चांदी के हैं। पौलुस इस बात को बता रहा है कुछ बर्तन लकड़ी के हैं तो कुछ बर्तन पीतल के हैं तो कुछ बर्तन मिट्टी के हैं तो कुछ बर्तन शीशे के हैं। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर अलग अलग तरीके के बर्तन लगाए हुए हैं, अलग अलग वेसल्स रखे गए हैं। मैं इस बात को बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने ठीक इसी प्रकार से आपको और हमें अलग अलग रखा है। और यहाँ पर यहोशू की पुस्तक में हम देख रहे हैं, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि जितने भी बर्तन हैं उन सारे बर्तनों को कहाँ रखो? मंदिर में रखो। यकीनन प्रभु ने आपको और हमें चुना है ताकि आप और हम पवित्र किए जाएं और अपने आप को मंदिर में रखें। प्रभु के लोगों, वी आर नॉट वेस्ट। हम खराब या वेस्ट बर्तन नहीं है, बल्कि आप और हम स्पेशल सेलेक्टेड बर्तन हैं। इसीलिए आपको और हमें अपने आप को सैनिटाइज करना है ताकि आप और हम परमेश्वर के उपस्थिति में, ताकि आप और हम परमेश्वर के मंदिर में रखे जाने वाले बर्तन कहलाए जा सके। इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसके 4 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जी 4 पद, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया, जैसा कि उसने आपको और हमें जगत की उत्पत्ति से चुना है। इस बात को आपको और हमें समझना है, इस बात को आपको और हमें जान लेना है कि आप और हम कोई नए चुने हुए नहीं हैं, बल्कि आपको और हमें परमेश्वर ने जगत के उत्पत्ति से चुन लिया है। हालेलुया, हालेलुया। वी आर चोजन वेसल्स। आप और हम जगत के उत्पत्ति से चुने हुए बर्तन हैं। जरूरी है कि आप और हम उस मंदिर में, उस आदर के, उस सेलेक्टेड लोगों के समान उस मंदिर में रखे जाएं। अब जरूरी है कि ये आपको और हमें चुनना है। आर वी सिलेक्टेड? क्या परमेश्वर ने हमें चुन तो लिया है, लेकिन क्या आप और हम आदर के बर्तन है कि नहीं बर्तन है? प्रभु के लोगों, जरूरी है कि आप और हम अपने आप को चुने। आज समय है कि आप और हम अपने आप को सैनिटाइज करें। समय है कि आप और हम अपने आप को पवित्र बनाएं ताकि आप और हम वो बर्तन बने, परमेश्वर के मंदिर में वो स्थान मिल सके। अगर हम गिनती की पुस्तक उसका 19वां अध्याय और उसका 15वां पद पढ़े तो वहां पर देखेंगे बड़ा एक विशेष बात लिखा है जी। और हर एक खुला हुआ पात्र जिस पर कोई ढकना नहीं लगा हो वह शुद्ध ठहरे। और हर एक, गिनती 19 अध्याय के 15 पद में लिखा हुआ है कि हर एक खुला हुआ पात्र जिसमें ढकना नहीं लगा हो वो क्या हो? अशुद्ध ठहरे। परमेश्वर उस बर्तन को अशुद्ध ठहराता है जिसका ढक्कन खुला हुआ है। अगर ढक्कन लगा है तो वो शुद्ध है, अगर ढक्कन नहीं लगा है तो वो अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि अगर ढक्कन नहीं लगा रहेगा तो इसमें कोई भी मिलावट कर सकता है।
कोई भी मिलावट कर सकता है, किसी भी प्रकार का मिलावट इसमें मिलाया जा सकता है। लेकिन यदि उसमें ढक्कन लगा हो, यदि इसमें ढक्कन लगा हो तो कोई भी किसी भी प्रकार का मिलावट नहीं किया जा सकता है। परमेश्वर ने अलग अलग प्रकार के बर्तन बनाए हैं। हर बर्तन का इस्तेमाल अलग अलग तरीके से होता है। परमेश्वर ने आप और हमें जगत के उत्पत्ति से चुना था ताकि आप और हम उस पवित्र स्थान में ठहराए जा सके, ताकि आप और हम उस पवित्र मंदिर में रखे जा सके। अब यदि आप और हम जो बर्तन हैं, यदि ढकना नहीं लगा है तो आप और हम अशुद्ध बर्तन हैं, और अशुद्ध बर्तन परमेश्वर अपने मंदिर में कभी नहीं रहने देगा। प्रभु के लोगों, जरूरी है कि आप और हम अपने बर्तन के ढक्कन को ढक के रखें। ये समय है, अभी बहुत दिन से लॉकडाउन चल रहा है, लगभग आज 35-36 दिन हो रहा है लॉकडाउन चल रहा है। हाँ, स्थितियां और देशों के मुकाबले बहुत कम है। अगर हम यूएसए के करंट सिचुएशन देखें तो लगभग 50 से 55 हजार लोग मारे जा चुके हैं। इटली में स्थिति खराब है, स्पेन की स्थिति खराब है, लेकिन अगर हम भारत के परिवेश में देखें तो थोड़ी सी कंट्रोल में है। प्रभु के लोगों, आप और हम प्रभु के लोग कहलाते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हाँ, यकीनन धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है, क्योंकि आप और हमें परमेश्वर ने जगत के उत्पत्ति से चुन लिया है। अब जरूरी है कि आप और हम इस ढकने को ढक के रखें। अगर हम निर्गमन की पुस्तक उसका 25वां अध्याय उसका 17वां पद देखें तो वहां पर ढक्कन के विषय में लिखा हुआ है। जी, निर्गमन 25 अध्याय उसका 17वां पद। फिर चोखे सोने का एक प्रायश्चित का ढकना बनवाया जी, और उसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ की हो। ये ढक्कन के विषय में बताया जा रहा है कि प्रायश्चित का संदूक तो बन गया था, आप पर हमें प्रायश्चित का संदूक बना दिया गया था। परमेश्वर ने पुराने नियम में प्रायश्चित के संदूक को बना दिया था। अब बारी थी ढक्कन की। अभी तक ढक्कन नहीं बना था, अभी तक प्रायश्चित का संदूक कंप्लीट नहीं था। बिना ढक्कन के वो कंप्लीट हो ही नहीं सकता था, क्योंकि मालूम था, परमेश्वर को बहुत अच्छी तरीके से मालूम था कि यदि ढक्कन उस प्रायश्चित के संदूक का खुला रहेगा तो उस ढक्कन उस बर्तन में किसी भी प्रकार का मिलावट आ सकता है, और जब मिलावट आएगा तो परमेश्वर की उपस्थिति कभी नहीं ठहरेगी, कभी भी नहीं रहेगी परमेश्वर की उपस्थिति। हम अगर इसी अध्याय के 17वें अध्याय के 21 पद को देखें तो वहां पर क्या लिखा है? और प्रायश्चित के ढकने को संदूक के ऊपर लगवाना। प्रायश्चित के ढकने, बहुत ध्यान से सुनिएगा, प्रायश्चित के ढकने को संदूक के ऊपर लगाना, यानी ढक देना। इसका मतलब ये नहीं है कि अब ढकना ढक चुका है तो ये नहीं है कि प्रभु की उपस्थिति नहीं रहेगी। लेकिन देखिए प्रभु का वचन क्या बताता है। जी, और जो साक्षी पत्र मैं तुझे दूंगा उसे संदूक के भीतर रखना। जी, और पढ़िए। मैं उसके ऊपर रहकर तुझसे मिला करूंगा। और जब तू प्रायश्चित का ढक्कन उसमें लगा दोगे, लगाने से पहले साक्षी पत्र रखना, मन्ना रखना, तब ढक्कन लगाना। और क्या कह रहा है कि और मैं तुमको उसी जगह पर उसी पर मिलूंगा। हाँ, प्रभु की उपस्थिति अभी तक संदूक के पास नहीं थी क्योंकि ढक्कन नहीं लगा हुआ था। लेकिन जिस दिन परमेश्वर ने इस बात को बोला कि भाई ढक्कन लगवाना मूसा, तब मैं तुमको उस ढक्कन के ऊपर उसकी उपस्थिति, मैं तुमको साक्षात मिलूंगा। आज बहुत जरूरी है कि आप और हम विश्वासी लोग अपने घर को वॉर रूम में तब्दील करें, अपने इस शरीर को वॉर रूम में बदलें, और आपको और हमें जो बर्तन बनाया गया है अपने जीवन पर ढक्कन लगाएं। प्रभु यीशु का लहू उस ढक्कन को सील करेगा। और जरूरी है कि जब आप और हम पवित्र आत्मा का ढक्कन लगाएंगे, यीशु के लहू से सील करेंगे, तो कोई भी मिलावट आपके और हमारे जीवन में नहीं आएगी। और जब मिलावट नहीं रहेगी तो यकीनन प्रभु आपको और हमें ब्लेस करेगा। रोमियो के पत्री उसका 8वां अध्याय के 31 पद में पौलुस बड़ा ही उम्दा और बड़ा ही विशेष बात कहता है। जी, कि सृष्टि भी आप ही विनाश की दासवत से छुटकारा पाकर। रोमियो के पत्री 8वां अध्याय उसका 31 पद 31। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है?
हालेलुया। प्रभु के लोगों, आज मैं एक बार फिर से आपको उत्साहित करना मांगता हूँ। मैं एक बार फिर से आपके जीवन में एक आशा देना चाहता हूँ कि हाँ, परमेश्वर ने आपको और हमें बर्तन तो बनाया है। अब आपको और हमें जांच करने की जरूरत है, क्या हमने अपना ढकना लगाया है कि नहीं लगाया है। और यकीनन जब ढकना लगाया है, उसके लहू के द्वारा अपने उस ढक्कन को सील किया है, तो यकीनन परमेश्वर हमारी ओर है, तो आपका हमारा विरोधी कौन हो सकता है। इन दिस टाइम ऑफ पेंडेमिक, लेट अस बी अ वॉरियर नॉट अ वॉरियर। बी अ वॉरियर नॉट अ वॉरियर। लेट अस मेक आवर हाउस अ वॉर हाउस। आइए अपने घर को वॉर हाउस बनाएं। हम चिंता करने वाले ना बने, बल्कि हम योद्धा बने। परमेश्वर ने आपको और हमें योद्धा बनने के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने आपको और हमें सारे हथियार बांधने के लिए बुलाया है। परमेश्वर कहता है, पौलुस कहता है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दीजिएगा। आइए अपने आंखों को बंद करें। प्यारे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से सुंदर समय के लिए प्रभु जी, कि आपने मौका दिया कि आपके प्रिय लोगों के साथ बैठ करके संगति करने का इस YouTube के माध्यम से। प्रभु आज की सुबह जब जितने भी लोग इस वीडियो को देखते हैं, प्रभु उनके दिल को, उनके हृदय को कायल करिए प्रभु जी, उन्हें तैयार करें प्रभु जी, ताकि वो अपने आप को, अपने घर को वॉर रूम में तब्दील करें। वो अपने आप को परमेश्वर के हाथों में पूरी रीति से सौंप दें। हाँ प्रभु, पूरा विश्व इस समय भय के माहौल में है, लेकिन प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे शांति के दाता हैं। प्रभु आप हमें सामर्थ्य देते हैं, आप हमें हर उस चिंता से मुक्त करते हैं प्रभु जी, जो हमें भय दिलाती है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि आप महान हैं, राजाओं के राजा हैं, और अभी भी आप उस राजगद्दी पर विराजमान हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु, जितने लोगों ने सुना है सबको बहुतायत से आशीष करिएगा, और प्रभु तैयार करिएगा ताकि वो योद्धा बने, वे सब वॉरियर बने, ना कि वॉरियर बने। प्रभु तैयार करिएगा, हमें करेज कीजिएगा, करेजियस बनाइएगा प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु कि आपने प्रार्थना सुन लिया है। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की प्रार्थना एक साथ करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है इस पृथ्वी पर भी हो। रोज की रोटी आज हमें बख्श, जिस प्रकार से कसूरवार को माफ किया, हमारे कसूरों को माफ कर। आजमाइश में न डाल, बल्कि बुराई से बचा। बादशाह, कुदरत, जलाल अब तक तेरी है, आमीन। आइए आशीष वचन को ग्रहण करेंगे। अब परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा के संगत और सहभागिता अब से लेकर हम सभी विश्वासियों के साथ सदा सर्वदा होते रहे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।